आइए चलते हैं हम एक नई यात्रा पे। जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि मैं नई नई जगहों पे जाती रहती हूँ और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करती रहती हूँ। तो हम जा रहे थे एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। और एक चीज़ तो है महाराष्ट्र की बहुत ही अच्छी कि ये ना, यहाँ पे जो प्राचीन मंदिर ज्योतिर्लिंग ये सब तो हैं, और ऊपर से जो नेचुरल ब्यूटी है ना, वो बहुत ही रिच और अच्छी है। और तो हम लोग भी चल चुके थे, हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी और हम पूरी फैमिली ही जर्नी के लिए जा रहे थे। और मेरे साथ रहते रहते ना अभी जो मेरे हस्बैंड हैं उनको भी जो जर्नी होती है ना, ट्रेवल यात्रा, ये सब बहुत ही अच्छी लगने लगी। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और उसके बाद हम लोगों ने ले लिया था ऑटो, और थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके हम लोग निकल चुके थे क्योंकि हमको रात को भी दर्शन करना था। तो हम लोग पहुंच चुके थे अपने डेस्टिनेशन कोल्हापुर। जी हाँ, बिल्कुल सही आप लोगों ने सुना, कोल्हापुर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल और मेरे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज मैं हूँ कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में, और हम दर्शन करने वाले हैं माँ महालक्ष्मी के, जिन्हें अंबाबाई के नाम से भी जाना जाता है। कोल्हापुर पहुंचना बहुत ही आसान है। यह शहर रेल सड़क मार्ग को अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन से लगभग 4 से 5 किलोमीटर ही दूर है। आप ऑटो या कैब से आसानी से पहुंच चुके थे, तो हम लोगों ने भी तो ऑटो ले ली थी। और हम लोग काफ़ी रात को पहुंचे थे तो हमको ऑटो मिल गई थी। ये है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो ये है यहाँ का मेन मंदिर, मेन प्रांगण। और मंदिर के बाहर भी मतलब बहुत सारी आपको यहाँ सुविधाएं थी। और हम लोग जब गए थे ना तो पीक टाइम नहीं था, इसलिए आप कभी भी जाओ ना तो जहाँ पीक टाइम हो वहाँ मत जाओ, उसके बाद जाओ या वीकेंड के बीच में चले जाओ। तो ये देखो हम लोग पहुंच चुके थे और हम लोग एंट्री करने वाले थे मंदिर के अंदर प्रांगण में। और ये महालक्ष्मी मंदिर है, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। और ये बहुत ही मतलब भव्य सुंदर, इतना मतलब प्राचीनतम मंदिर है। और यहाँ पे जाना मतलब एक आस्था की ही बात होती है। अब जिसको आस्था है वो अपना मानता है सारी चीजें। और यहाँ मंदिर के अंदर आपको सारी चीजें बहुत आसानी से और रिजनेबल रेट पे मिल जाएंगी। क्योंकि आप महालक्ष्मी जाते हो तो वहाँ पे साड़ी और जो पूरी थाली मिलती है ना, वो भी रिजनेबल प्राइस पे मिलती है। आप मार्केट में भी देख सकते हो। तो आपको जहाँ पे भी अच्छा लगे आप वहां से ले सकते हो। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है, 4 दुर्ग, मतलब 4 द्वार थे। और मंदिर का आप दुर्ग देख रहे हो, कितना चमक रहा था, शाइन लग रहा था जैसे कि जो माँ लक्ष्मी है ना, वो खुद ही दर्शन दे रही हैं। बहुत ही सुंदर हम लोगों को लग रहा था यहाँ पे। और ये अंदर बैरिकेड लगा हुआ था, पर हम लोग ये लगभग जिस दिन हम पहुंचे थे, हम कहीं पे भी जाते तो हम ऐसे ही जाते कि हम एक बार रात को दर्शन कर ले और एक बार मॉर्निंग में दर्शन कर ले। तो ये हम लोग जा रहे थे रात के टाइम पे दर्शन करने। जो रात की जो लास्ट आरती होती है वो हमको देखना था। तो हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे। और ये यहाँ की लाइन है, लाइन उस समय ज्यादा नहीं थी, वरना वहाँ पे बहुत ही ज्यादा लाइन लगी रहती है। और यहाँ पे ना, यहाँ की एक और खूबसूरत चीज है कि यहाँ जो सबसे खास उत्सव होता है किरणोत्सव। जो सूर्य की किरणें होती है ना, वो सीधे माँ की मूर्ति पे पड़ती हैं। और ये दृश्य देखने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। और ये साल में आई थिंक 2 बार ही होता है। और यहाँ का जो दर्शन था ना, उसका अनुभव बहुत ही दिव्य था। और अगर यहाँ पे आपको भीड़ मिले ना तो लगभग 30 मिनट से 2 घंटे का समय लग सकता है। और जो माँ के दर्शन करने के पास पश्चात जो हमको फील हो रहा था ना, वो बहुत ही डिवाइन, मतलब एक स्पिरिचुअल पावर है। और ये देख रहे हैं ना, जो मंदिर है, मंदिर के एकदम सीधे में ही आपको चंद्रमा के भी दर्शन होंगे, चंद्रदेव के दर्शन होंगे। तो जब सूर्य की किरणें भी पड़ती है ना, तो एकदम वो ऐसे पड़ती हैं कि वो सीधे माँ के चेहरे, माँ के पैरों से होते हुए उनके चेहरे को प्रकाशित करती हैं। और ये बहुत ही दिव्य और सुंदर होता है। और ये अक्टूबर से फरवरी के बीच में आई थिंक होता है। और ये माँ के दर्शन, जो उनके लाइव दर्शन हो रहे थे, माँ की जो रात की सबसे लास्ट आरती है वो हो रही थी। और हम लोगों ने वहाँ पे कर लिए थे दर्शन। और वहाँ पे आप कुछ भी चढ़ाओ ना, तो वहाँ का आपको प्रसाद हम लोगों को भी मिला था, नारियल फूल और भी सारे प्रसाद हम लोगों को मिले थे। तो हम लोग जितने लोग थे अलग अलग दर्शन करने गए थे, और सबको वहाँ माँ के चरणों के चढ़े हुए प्रसाद हम लोगों को मिल गए थे। और ये देखो कितना मतलब अलग सा ही अनुभूति हो रहा है ना, एकदम फीलिंग ब्लेस्ड लग रही थी। और अभी यहाँ पे कुंभ लगने वाला है, सिंहस्थ कुंभ लगने वाला है। तो इसकी वजह से जो भी महाराष्ट्र के जितनी भी मंदिर और ज्योतिर्लिंग है ना, सब में काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और यानी कि आपको बहुत भव्य मंदिर देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे दर्शन कर लिए थे और उसके बाद हम बाहर की तरफ निकले थे। और ये यहाँ पे जाओ और कोल्हापुर की चप्पल न खरीदो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग भी थोड़ा, हम लोगों में ने भी लोकल शॉपिंग वगैरह की थी वहाँ पे, और वहाँ से चप्पल वगैरह खरीदी थी कोल्हापुर की।
और यहाँ पे देखो ये रात के टाइम इतना खाली आपको दिख रहा है, लेकिन सुबह के टाइम में पूरा भरा रहता है। और उसके बाद हम लोग गए, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया, और उसके बाद सिर्फ 2 घंटा ही हम लोग सोए होंगे मुश्किल से। फिर सुबह नहा धोवा के एकदम अच्छे से तैयार होके रात को हम लोग 3:30 बजे निकल गए थे वापस मंदिर दर्शन करने के लिए। और ये वहाँ की पूरी, आपको रात को उतना भीड़ नहीं दिख रहा, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है भाई। अभी देखो रात का एकदम, आपको रात दिख रही है ना, ये एकदम रात ही है, 3:30 बज रहे थे करीब। और हम लोग जा रहे थे क्योंकि हम लोगों को जो महालक्ष्मी की काकड़ आरती थी वो देखनी थी, और बहुत ही भव्य आरती होती है। और उस दिन क्या था कि वहां पे शोभा यात्रा निकलने वाली थी, जो माता रानी का पालकी शोभा यात्रा निकलते हैं वो निकलने वाला था, तो 1-1.5 घंटा भव्य आरती हुई थी। तो हम लोगों ने भी अपनी थाली वगैरह ले ली थी, माता रानी को फूल चढ़ाने के लिए ले लिया था। और उसके बाद लेने के बाद हम लोग मंदिर के द्वार से अंदर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि एक दिन हम लोग गए थे तो हम लोगों को बहुत सारा आइडिया हो चुका था। और जो मंदिर है ना, मंदिर की पूरी नक्काशी एकदम प्राचीनतम है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक। तो हम लोग भी मंदिर के अंदर ही जा रहे थे अपनी सारी सामग्री वगैरह लेके। और ट्रस्ट भी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितनी जगह दर्शन करने जा रही हूँ, तो उससे क्या है कि एक तार जुड़ते जा रहे हैं, फिर वहां से नई जगह हम जाते हैं और एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही चीज, शांति महसूस होती है। अभी मतलब दिल दिमाग में वो सारी चीजें इतनी नहीं चलती रहती हैं। और आप किधर भी ट्रेवल करने जाओ ना, तो दिमाग में एक पीस, मेंटल पीस तो आता ही आता है। और पूरी वो जो मंदिर की सफाई है, पूरी क्लीनिंग हो रही थी। और वहाँ पे बहुत अच्छे से आरती, लोग जो वहाँ के लोकल है ना, वो लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे से आरती करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा जो कपड़ा होता है ना, उसको भी वो लोग सादा सिंपल, जो लड़कियां या तो पूरा सूट पहने और साड़ी, और आदमी लोग होते हैं उनको हो सके तो कुर्ता पैजामा या तो बहुत शालीन कपड़े ही पहनने होते हैं। अच्छा फील होता है। और ये देखो मंदिर में पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा था, बैरिकेड हुआ हुआ था, बहुत ही शांति थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे जो प्रसाद वगैरह है ना, आप चाहो तो अंदर से भी ले सकते हैं, पर हमको अंदर ही चढ़ाया हुआ प्रसाद मिल गया था, तो हम लोग बाहर से नहीं, हम लोगों को लेना था। माता रानी का चढ़ा प्रसाद मिल गया था हम लोगों को, और दर्शन हम लोग करने के लिए जा रहे थे। ज़्यादा लाइन भी नहीं थी मॉर्निंग के टाइम में। और ये हम लोग उत्तर द्वार से गए थे, आई थिंक उत्तर द्वार से ही गए थे। 4 द्वार हैं, आपको जिस द्वार से इजी पड़े आप जा सकते हो। तो यहाँ पे दर्शन की जो व्यवस्था थी वो हमको बहुत ही अच्छी लगी थी। और ये अंदर जाके, ये अंदर का नज़ारा था वहाँ पे। और माँ को जब चढ़ाना हो ना, तो कमल पुष्प जरूर एक ले लेना चाहिए, वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे भी बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी वहाँ पे जाके। और हम लोग इसके पहले भी जो नासिक में है सप्तशृंगी माँ, उनके दर्शन कर चुके थे। और ये है हमारी महालक्ष्मी, और ये वहाँ का पूरा अंदर का मंदिर का नज़ारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। और वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड थे ना, वो भी काफी अच्छे थे। और वहाँ की ड्रेस वगैरह नहीं, वो लोग भी प्रॉपर साड़ी में ही रहते हैं, सुबह के दर्शन करते हैं वो लोग भी पूरी आरती। और ये यहाँ की आरती चल रही है, आरती की पूरा तैयारी स्टार्ट हो रही थी। और वहाँ पे अभी माँ को पूरा उनका वस्त्र वगैरह वापस पहनाया जाएगा, नए वस्त्रों को। हम लोग दर्शन करके बाहर की तरफ निकल गए थे। और ये वहाँ सुबह का ये नज़ारा है, सुबह मतलब भोर का, ये 5, 5:30, 5:30 बज रहा था लगभग। तो हम लोग 2 टाइम हर बार कहीं पे भी जाते हैं तो हम ऐसे ही दर्शन करते हैं। और आप लोग भी जाओ ना, तो पूरा प्लान करके जाओ ना, तो आपको दर्शन बहुत ज़्यादा ही अच्छे से होंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और वहाँ पे हम लोगों को प्रसाद वगैरह अच्छा खासा सब कुछ मिल चुका था। और ये यहाँ के जो लक्ष्मी जी है ना, उनकी आरती का ही ये दिया है, जो कि बाहर रख दिया जाता है, जिसको दर्शन करना हो वो कर लेता है। तो हम लोगों को दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए। और उसके बाद हम लोग चल चुके थे लोकल फूड को ट्राई करने के लिए, जो यहाँ की मिसल पाव है और जो पारंपरिक थाली है ना, वो बहुत स्वादिष्ट। और चाय भी हमको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी थी, जो इलायची वाली चाय थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। और रिद्यांश भी बहुत इंजॉय कर रहा था, उसको ठंडी लग रही थी एक्चुअली। सुबह का टाइम था ना। और यहाँ पे देख रहे हो ना आप, मेंदू वड़ा, सारी चीजें बहुत ही अच्छी थी। तो आप कहीं पे भी जाओ ना, कभी भी, तो वहाँ का जो लोकल है ना, वो जरूर ट्राई करना। और ये है हमारे वहाँ, जब हम लोगों ने खा लिया पी लिया, तो उसके बाद हम लोग फिर जहाँ हम स्टे किए थे उधर गए। और वहाँ रास्ते में हमको रंग भैरव मंदिर के दर्शन हो गए, जो कि बोला जाता है महालक्ष्मी माँ के रक्षक हैं। और ये मंदिर भी बहुत भव्य है, बहुत ही सुंदर है। और एक चीज बहुत अच्छी है ना, कि यहाँ पे मतलब बहुत क्राउडेड हम लोगों को, मतलब लकीली हम लोगों को क्राउडेड नहीं मिला, जिसकी वजह से शांति से हमको हर जगह ही दर्शन हो गए। और ये यहाँ पे हम लोग दर्शन करने गए थे आराम से, एकदम सुबह सुबह था ना, तो उतनी भीड़ और रश नहीं था। और एक चीज बहुत ही अद्भुत अलग चीज हुई ना,
कि जब इनका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो जैसे ही ना ज़ूम कर रही थी तो वो ब्लर होने लग रहा था। मतलब एक होता है ना, एक अद्भुत शक्ति होती है और हम लोगों ने बारी-बारी से दर्शन किए और हम लोगों ने पूरा अपना कोल्हापुर का ट्रिप जो है कि बहुत अच्छे से एन्जॉय किया। तो आप कभी भी जाओ ना तो आप जब बहुत अच्छे से कहीं किसी चीज़ का प्रिपरेशन करके चलते हो ना तो वो वहाँ का दर्शन बहुत अच्छे से हो जाता है, इसलिए हमेशा प्रिपेयर करके ही आप कहीं जाओ। और भी वहाँ की लोकल चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ हृदयांश की पूजा चल रही थी, उसको भी बहुत अच्छा लगता है ट्रैवलिंग और दर्शन वगैरह हमारे साथ करना, क्योंकि वो तो बहुत छोटा था तभी से दर्शन वगैरह हमारे साथ घूमने लगा था। तो वो उसका अपना एन्जॉय करने का तरीका और उसको खुले में बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे 1-2 पिक वगैरह लिया और ये मंदिर के बाहर का भव्य नज़ारा है जहाँ पे मतलब बहुत ही सुकून, शांति, पीस था और नेचर की तो ब्यूटी अलग ही थी। तो बहुत अच्छा हम लोगों को लग रहा था और ये जो दिए हैं ना, ये शाम के टाइम पे पूरे ही जलाए जाते हैं और काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छे लग रहे थे और ये वहाँ पे जगह बहुत थी। आप महाराष्ट्र में अब कहीं जाओ ना, मंदिर वगैरह में बहुत जगह है, तो हम लोगों को दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए थे। उसके बाद अब हमको करना था रिटर्न और हम लोग वही वापस अपने होटल वापस जा रहे थे क्योंकि हमको वापस रिटर्न करना था और हमारी ट्रेन भी लगभग 8:30 बजे के करीब थी, तो हम पूरा प्लान करके ही चले थे कि कितने बजे हमको ट्रेन पकड़नी क्या है। और ये है कोल्हापुर का स्टेशन जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, अच्छे से बना हुआ था। हम लोग अपना सामान लगेज वगैरह लेके पहुंच गए थे और ये एक चीज़ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप किधर भी जाओ ना तो लगेज